ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा विश्व नियंता जो सर्वात्माओं के परमपिता हैं, जिनका एक नाम राम भी है, उनकी कृपा से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस सपन को जो सबके मन में है, भारत में कभी राम राज्य था और वही राम राज्य फिर आए तो कैसे साकार हो, परमात्मा उसको कैसे धरती पर उतारे, इसके लिए ये जो दिव्य संगठन हुआ है, ये परमात्मा ने ही चुन करके कि कौन कौन ऐसी आत्माएं हैं, क्योंकि परमात्मा को तो केवल 5 पांडव भी चाहिए, और ऐसी आत्माएं चाहिए जिनके द्वारा परमात्मा विश्व परिवर्तन करते हैं। परमात्मा के पास सर्व शक्तियां हैं, ईश्वरीय ज्ञान है, दिव्य गुण है। एक चीज जो नहीं है वो है कि शरीर नहीं, क्योंकि परमात्मा सदा शिव, सदा अशरीरी, सदा निराकार है। और इसी कारण से उस शरीरधारियों की दुनिया में शरीरधारियों के माध्यम से भी राम राज्य स्थापित करते हैं, क्योंकि वो तो बीज रूप हैं, सदा न्यारे और प्यारे हैं। तो ऐसी सभा जिसके अंदर वर्षों से सब कुछ त्याग कर तपस्या करने वाले महास्वामी और हमारी ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मचारी परिवार में रहते हुए परिवारों के सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो अवश्य ही देवता भी ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो वैसे तो आज स्वागत सत्र है, लेकिन इसमें ये जो बात कही गई है कि धर्म ग्रांति के सभी चिन्ह पुनः प्रकट हो चुके हैं, इसमें तो सबकी एक ही राय होगी कि राम राज्य की आवश्यकता तभी पड़ती है जब राम राज्य ना हो। तो जब राम राज्य ना हो, उस राज्य को क्या राज्य कहें, वो हम अपने मुख से तो नहीं कहना चाहते, लेकिन धर्म ग्लानि के सभी लक्षण, जिनमें सबसे बड़ा आता है, जिसको भगवत गीता में भगवान ने महाशत्रु कहा है, जिस कारण से देवता पुण्य क्षीण होकर पाप मार्ग में चले गए, जिसका वर्णन श्री भगवत गीता में सबसे पहले आता है कि रजोगुण आया तो काम विकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि माता के बगैर जन्म नहीं होता। हम सबका शारीरिक जन्म माता से ही हुआ। तो सबसे बड़ी, अगर हमारे को किसी का शुक्रिया अदा करना है तो माता का है। माता के बगैर तो कोई पिता भी नहीं बन सकता, कोई पुत्र भी नहीं बन सकता, कोई परिवार ही नहीं बन सकता।
तो ऐसी माता को, जिसके नाम से हम भगवत गीता को भी माता कहते हैं, भारत को भी माता कहते हैं, गंगा को भी माता कहते हैं, गाय को भी माता कहते हैं, वापस में आकर कामनी के रूप से देखना शुरू हो गया देह भान के कारण, जिस कारण देवताओं का पतन हुआ। और फिर उसके बाद 2 युगों से त्याग करके, एक प्रकार का बहुत मुश्किल त्याग करके हमारे संत महात्माओं ने इसी विकार का त्याग करके भारत को काम अग्नि में जल मरने से बचाया। तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां संतों के महत्व को, उनके त्याग को जानते हैं। जब सूर्य नहीं रहता तो फिर भी प्रकाश करने के जो निमित्त बनते हैं, उनका कितना हम सम्मान करें, जितना करें उतना कम है। तो आज खुशी की बात सबसे ज्यादा ये है कि अब मौका आ गया है कि आखिर राम राज्य स्थापन करना होगा। उसमें श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे महाराजन, विश्व महाराजन, और सीता जी जैसी विश्व महारानी, जिनको के पतित पावन सीताराम कहा गया, जो पावन महाराजा महारानी थे, जो 2 ताजधारी थे, जो राज तखत पर दोनों महाराजा महारानी बैठते थे, और जिनके ऊपर आभा मंडल का उत्तरता का भी ताज था,